में आज सुपर साइक्लोन अम्पन का जो करंट स्टेटस है और कल लैंडफॉल के टाइम क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहा, इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। आप अभी ये जो मूवी लुक देख रहे हैं, ये सुपर साइक्लोन अम्पन का लाइफ हिस्ट्री है। वो कैसे जेनेसिस हुआ और कैसे इनिशियली उत्तर पश्चिम दिशा पे गति करके इसके बाद इसका दिशा में परिवर्तन हुआ और उत्तर पूर्व दिशा में गति करके, जैसे कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये इंफॉर्मेशन दिया था कि लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो गया था 2:30 बजे और ये 3:30 से 5:30 बजे के अंदर, जैसे ही हमने बताया था, दीघा और हतिया आइलैंड के बीच जो सुंदरबंस है, वही इलाका में सुंदरबंस के ऊपर तट को पार किया। और जैसे ही हम बताए थे कि जब ये सुपर साइक्लोन तट को पार करेगा, इसका विंड स्पीड ऐसे ही 155 to 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा का एस्टिमेट किया गया है। और इसके बाद जो हमने जैसे इंफॉर्मेशन दिया था कि ये कलकत्ता के पास जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट्स जैसे साउथ और नॉर्थ 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर में ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहेगा और इसके बाद कलकत्ता, हुगली, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में इसका भी बहुत सीवियर इम्पैक्ट रहेगा। ऐसे ही लगभग देखने को मिल रहा है, जैसे प्रधान साहब ने आपको सूचित किए हैं। अभी इसका स्टेटस आप रडार में देखें, आपको ये जानकारी देकर आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि भारत सरकार की तरफ से कंप्लीट ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में हमारे डॉप्लर वेदर रडार लगे हुए हैं। और ये जो साइक्लोन जब मूव कर रहा था तट के पास, हम पहले विशाखापट्टनम से इसको डॉप्लर रडार में भी ऑब्जर्व किया। इसके बाद गोपालपुर डॉप्लर रडार, पारादीप डॉप्लर रडार और कोलकाता में हमारे जो डॉप्लर रडार है, इसको भी यूज किया गया। इसके साथ साथ जो इंटरिम टेस्ट रेंज DRDO चांदीपुर में एक डॉप्लर रडार है, इसको भी हम यूटिलाइज किए हैं। सो मैं ये आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया इसको मॉनिटरिंग करने के लिए, और सभी डेवलप्ड न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स को यूटिलाइज करके, अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज को यूटिलाइज करके इसका ऐसे सक्सेसफुल फोरकास्ट दिया। सिर्फ इसका ट्रैक की नहीं, इसका इंटेंसिटी, इसका लैंडफॉल पॉइंट, लैंडफॉल टाइम, एसोसिएटेड वेदर यानी स्टॉर्म सर्ज, हेवी रेनफॉल और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाले विंड्स। जो पिक्चर आप देख रहे थे, वो पिक्चर में थोड़ा बैक कर सकते हैं पिक्चर को। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जब साइक्लोन सुंदरबन के ऊपर पास कर रहे थे, ये पिक्चर डॉप्लर रडार कोलकाता से लिया गया है। आप देख पाएंगे कि एक सर्कुलर स्ट्रक्चर सुंदरबन के ऊपर है, इसको साइक्लोन की आई बोलते हैं। आज दोपहर को ये बांग्लादेश के ऊपर अभी केंद्रीभूत है, मगर ये वीक होकर एक डीप डिप्रेशन में परिणत हो गया है।
इसका मतलब ये है कि अभी कोई साइक्लोन का खतरा बांग्लादेश में भी नहीं है, ये डीप डिप्रेशन हो गया है। मगर जैसे हम कल बोल रहे थे, कल रात से बारिश सदर्न वेस्ट बंगाल और असम और मेघालय में शुरू हो गया था, और इसका बारिश अभी कैसे होने वाले हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये है अभी तक जो हम विंड का पूर्वानुमान कर रहे हैं बांग्लादेश इलाका में, और इसके साथ साथ जो हमारा मेघालय, वेस्टर्न मेघालय इलाका में, वहाँ अभी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा विंड अगले 3 घंटा के लिए हो सकता है, और इसके बाद और 6 घंटा के लिए विंड स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और धीरे धीरे कम होते हुए 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद कर रहे हैं। और कल सुबह इस एरिया में और इसकी वजह से कोई ऐसे स्ट्रांग विंड होने का उम्मीद नहीं है। अभी ये जो विंड मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज होने का एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये विंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा कोई ट्री ब्रांचेस ब्रेकिंग हो सकता है, स्मॉल ट्रीज, और जैसे कोई हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, बनाना, पपैया वगैरह अफेक्टेड हो सकता है। नहीं तो ऐसे ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट विंड की वजह से डैमेज एक्सपेक्टेड नहीं है अभी। मैं जस्ट आपका जानकारी के लिए, जैसे प्रधान साहब ने आपको सूचित किए हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग कैसे टाइम टू टाइम जानकारी दी और पूर्वानुमान कितने सही तरीका से और अच्छा लीड पीरियड के साथ प्रदान किए गए, ये एक उदाहरण है कि कैसे हम 17 तारीख को जो पूर्वानुमान दिए थे कि कहाँ ये तट को पार करेगा, वो रेड लाइन में प्रतीत होता है, और जो ब्लैक लाइन है वो हमारा एक्चुअल ट्रैक है, एक्चुअल साइक्लोन का गतिपथ है। इससे पता चलता है कि लगभग 3.5 दिन से पहले कि जो पूर्वानुमान किया गया था कि कहाँ ये पहुँचेगा, वो लगभग वहाँ ही पहुँचा है। सिमिलरली ये 60 घंटे पहले, यानी 2.5 दिन से पहले जो पूर्वानुमान किया गया था 18 तारीख को, आप देखेंगे कि ये लगभग ब्लैक और रेड लाइन परसर मिल गए हैं, आप डिस्टिंग्विश कर नहीं पाएंगे। मैं ये सुझाता है कि कितना एक्यूरेसी के साथ इसका ट्रैक को निरूपण किया गया था, और सिमिलरली जब ट्रैक करेक्ट हो जाता है, इसके साथ होने वाले बारिश और स्टॉर्म सर्ज वगैरह का पूर्वानुमान आसान होता है। आसान होता है मीन्स ज़्यादा करेक्ट भी होता है। और ये है 36 घंटे पहले, दैट मीन्स 19 तारीख को हम जो पूर्वानुमान जारी किए थे, वो भी ऐसे ही। मैं ये यहाँ बोलना चाहता हूँ कि कंटिन्यूअसली हम तो 13 तारीख से बोल रहे थे कि साइक्लोन होगा, और फिर 16 तारीख से बोल रहे थे कि वेस्ट बंगाल जाएगा इस एरिया में, और वो पूर्वानुमान को हम कंसिस्टेंट रखे थे, कोई चेंज नहीं हुआ था। तो इसकी वजह से, जैसे प्रधान साहब बोल रहे थे, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, जनरल पब्लिक और मीडिया सभी का कॉन्फिडेंस ज़्यादा ही था। जब आपका किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, आप इसके ऊपर विश्वास करते हैं और इसके ऊपर आप एक्शन भी लेते हैं। इसीलिए सभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर टाइम पर एक्शन लिए हैं।